हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम लेकर आए हैं इंद्रा एकादशी की व्रत कथा, जिसे आप पूरा ज़रूर सुने। अगर आप इंद्रा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अद स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जितः सोभोक्षये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन ग्रहण करूँगा। आप मुझे अपनी शरण दें। इंद्रा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो भी कथा प्रचलित है, मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहीं बैठे थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बहुत बड़े धर्म ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा कि वो क्या संदेश है? देवर्षि नारद, कृपा करके मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उनके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत को करने के लिए
तुम दशमी के दिन से ही प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल देने के बाद 1 लोटे जल में धूप दीप पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करता हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधियां बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। तब राजा ने इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों को छुटकारा मिल जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वो मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।